एक डायरेक्शन होती है, तो इस तरीके से ये फिल्टर अंदर जाएगा और हल्का सा हमें पुश करना होता है। पुश कर दिया, हम इसका कैप लगा देंगे। कैप हमने ये रखा था, कपड़ा ये रहा, थोड़ा सा बॉर्डर्स के कर देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रख लेना यार, अंदर एक रबर की रिंग होती है, वो ख़राब ना हो जाए। तो हाँ, इसको इजी है लगाना भी, इस तरीके से सेट हो जाएगा। इसके स्क्रू है, अंदर लगा देंगे इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, और इसको हम टाइट कर देंगे। और ये वाला इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से। ये तो हो गई फिल्टर की फिटिंग। तो अब हम क्लीन करने जाएंगे इस वाले सेक्शन को, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा डस्ट होती है। तो हम इसको करेंगे, कर लेना चाहिए, अच्छा रहता है जब आप स्पीड में सारी चीज़ें चलाते हो। अब इतनी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं तो इसको भी कर लेना सही है। तो इसके अंदर 8 की गोटी लगती है। इसमें कुछ बोल्ट्स होते हैं, वो ओपन कर लेंगे बारी बारी से। वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं आपको मिलता हूँ इसको ओपन करने के बाद। तो हमने ये खोल लिया है, क्लच का जो कवर होता है, इसमें एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है जिसको जो डस्ट आने से रोकता है बेसिकली। तो हम इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे। देख सकते हैं कितना गंदा है, इसको भी पेट्रोल से हम धो लेंगे। और अंदर 2-4 चीज़ें हैं, उसकी हम ग्रीसिंग कर लेंगे। पहले पेट्रोल से कोशिश करेंगे साफ़ कर लें, क्योंकि कुछ वेयर एंड टेयर दिख रहा है। ठीक है, एंड मेन है कि ये चीज़ है, आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ ना बहुत झटका मार मार के उठती है ऐसे। तो उसकी वजह ये, मानसून में थोड़ा सा भी मॉइस्चर आएगा इसके अंदर या रस्ट पकड़ेगा तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने एक टूल दिखाया था आपको येलो कलर का, तो इस तरह का जो ये टूल है वो इस यहाँ ऐसे हम फंसा देंगे। ठीक है, एंड इसके अंदर सेम ये वाला सॉकेट लगा के मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से सॉकेट लगा के इस तरीके खोल देंगे। थोड़ा सा हार्ड होता है, ये खुल गया, तो इस तरीके से निकल जाता है। हम इसको खोल लेंगे। इसके अंदर ना ये होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं लेदर होता है, जैसे ब्रेक शूज़ में लेदर होता है ना, उस तरीके का ही सेम मटेरियल होता है। और इसको हम थोड़ा सा सैंड पेपर से या रेती होती है उससे हम घिसेंगे। तो मैंने इस चीज़ को निकाल लिया, बेल्ट भी आ गई है। बेल्ट चेक कर लेते। बेल्ट अभी तो चल जाएगी, बट आने वाले टाइम पे हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, कर देंगे। और ये देखो, ये दिखा रहा था, ये ना प्लेन हो गया है, ये स्मूथ नहीं होना चाहिए। इसका जो टेक्सचर होना चाहिए ना, मैं अभी आपको इसको रब करके दिखाता हूँ। तो हमने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली। ये रेती होती है जिसको हम इंग्लिश में टर्म में बोल रहा हूँ क्या कहते हैं। तो अगर इसको रब करोगे ना तो इस तरीके का लेदर दिखेगा। तो ये प्लेन नहीं होना चाहिए, तभी आपकी गाड़ी स्मूथली बिना झटके दिए पिकअप लेती है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसको, ज़्यादा मत करना, कभी लेदर ज़्यादा आप घिस दो, बहुत स्मार्टली करना होता है। ये देखो हो गया ना, सेम इस तरीके से करिए। अगर आप इसको ब्रेक लगा कर भी चलाओगे ना, मतलब जैसे आपने हाफ ब्रेक दबा रखा है और तो पिकअप देने की कोशिश करोगे, तब भी ये प्लेन हो जाता है। क्लच की एक रिदम होती है,
ये हो गया। एंड ये ब्रश ले लेना भाई, जितनी भी डस्ट है अंदर की, ये देखो सब काला पड़ा है। ऐसे इस तरीके से इस चीज़ को क्लीन कर लो। ये हम हल्का सा पेट्रोल डाल लेंगे, हो जाता है ये मानसून में। ये देखो अब हुआ ना क्लीन, इस तरीके से। ज़्यादा पेट्रोल नहीं लगा ना, और इससे ऐसे कर लो। अब थोड़ा सा हुआ ना क्लीन, अब हुआ। सेम ऐसी हर जगह आप कर लो, ठीक है। ये क्लच हो गया। और एक ऐसा ब्रश आप ले लो, अंदर ऐसे ऐसे आप क्लीन कर सकते हो। देखो कितनी डस्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखो ना, तो आपका व्हीकल कभी ख़राब नहीं हो सकता। देखो बहुत से लोगों को पता नहीं, तभी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्या क्या ध्यान आपको रखना। इसके अलावा कुछ भी सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं होती, बेसिक। हाँ, अगर आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही है तो आप चाहो तो उसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन करा सकते हो, नहीं तो इतने में ठीक हो जाता है। रॉड है, रॉड को भी थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे इस तरीके से। मेहनत तो लगती है भाई, खुद करो तो, लेकिन अपनी गाड़ी तसल्ली से हो जाती है कि एक चीज़ आप निकाल के कर लेते हैं। जो मेरे जानने वाले जिन्होंने सब्सक्राइब करा, वो थोड़े से हैरान हो जाएंगे, भाई क्या क्या कर लेता है। सब खोल देता है इस तरीके से। ये सील सबसे ज़्यादा लीक होती है, और इसके नीचे एक ऐसी सील होती है ऑयल सील, वो ज़्यादा लीक होती है। तो आप ध्यान रखना ये चीज़ें सही हो, मतलब ऑयल लीक हो रही है तो आप डलवा दो। 40, 50, 60 जो भी है, 150 रुपये, उसका मुंह ना देखो। बहुत से लोग हैं भाई जुगाड़ कर दो, जुगाड़ भाई चीज़ें चलती तो सही है ना, नहीं चलती भाई, कितना भी कर लो। अब इसकी हम ग्रीसिंग करेंगे। मैंने बताया था ग्रीसिंग का भी एक काम है, रोल है। इस तरीके से ग्रीस लो। इसके अंदर बेरिंग्स होते हैं, ऐसे करके ग्रीस लगा दो। थोड़ा सा और ग्रीस लगा, इस तरीके। ग्रीस अच्छी क्वालिटी का ले लोगे तो सही है। इस तरीके से ग्रीसिंग कर दो, फ़ायदा आपका ही है। ये चीज़ें ना बढ़िया रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। देखो हो गई ग्रीसिंग इसको। अब उसको कवर में भी किक वगैरह का मैकेनिज़्म होता है, उसको भी करेंगे। अब इसको सबसे बड़ी जंग है भाई, इसको फिट करना। इसको वापसी ऐसे ही डालेंगे, ये एक्सेस ग्रीस निकलेगा तो इसको पोंछ देना, नहीं तो ये अंदर ही अंदर घूमता रहेगा, ठीक है। हम इसको ऐसे बेल्ट फंसाएंगे और ऐसे फंसाएंगे, हल्का सा इसको स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से, क्योंकि अभी खुल गया था ना वो, इसको हम घुमाते जाएंगे इस तरीके से, ये लूज़ होता जाएगा और लूज़ करना पड़ेगा। और लूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही इसका अलाइनमेंट बैठेगा तो इसको हम फिट कर देंगे। बैठ गया। जब स्टार्ट करोगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। बचा ये, इसमें भी वेयर एंड टेयर है थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा पेट्रोल डाल देंगे। तो जो ग्रीसिंग वगैरह या कुछ ऐसा हो रहा है ना, ये देखो काला 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 हो गया ना,
इसको हम इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। मतलब कुछ भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए, जो भी आपको ड्राइव करके देती है चीज़, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। कि अपने को आदत है थोड़ी गाड़ी को सुन के चलाने वाला, कि इसमें तो ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। इसका कटोरा लगा देंगे, क्लच कटोरा, परफेक्ट। इसका नट है, वॉशल नहीं होता, इस तरीके से लगा के फ्री वाला जैमर लगाएंगे, ये जाएगा इधर उठा के, यस, ताकत लगा के, अच्छी खासी ताकत लगेगी इसमें, हो गया। बाकी ये चलते चलते भी टाइट हो जाता है। हो गया जी, स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करेंगे तो देखना कैसे ये बेल्ट अपने आप सेट हो जाती है। ये देखो, हो गया बेल्ट सेट। परफेक्ट। अब इसकी बारी, इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाल के ऐसे घुमा देंगे। ये भी देखो कितना गंद निकल रहा है। इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। ब्रश ले लो, थोड़ा सा पेट्रोल इधर डालो, ऐसे लेके सब में सर्कुलेट कर लो। पेट्रोल से क्या, ये थोड़ा सा ग्रीस या चिकना जो होता है वो कट कर देता है। तो अपना ऐसे करके सफाई कर लो। पानी वानी कुछ नहीं मारना, पेट्रोल उड़ भी जाता है बाद में, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ग्रीसिंग वाला जो पार्ट है, ग्रीस कहाँ लगेगा मैं बता देता हूँ। ऐसे ग्रीस लो, एक ये सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये वाला। अरे भैया मम्मी मारेगी, सारे कपड़े लत्ते गंदे। थोड़ा सा ग्रीस और लो, किक वाली शाफ्ट में अंदर करके लगा दो। बाकी किक तो यूज़ होती नहीं है ना, तो ये जाम हो जाती है। अब सेल्फ का ज़माना है, तो इसको ग्रीस कर दो हल्का बहुत, ठीक है ना। बाकी वो अपना आप हो जाएगा। मेन गेयर्स पे मैंने लगा दिया। अब एक दो बार इसको इस तरीके से चला दो, अब इसको फिट कर देते हैं। अब ये वाला ये लेंगे, इसको हम पोंछ लेंगे। हो गया ना क्लियर। एक दो बार और कर लो, भिगो के बिल्कुल ही। और जहाँ लगाने वाले हो इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लो। और इसको जाली को इधर रखो, इसका एक ब्लॉकर होगा, ये रहा जाली, इसको भी क्लीन कर लो। छोटी छोटी चीज़ें ऐसे लगा के क्लीन कर लो। फिटिंग करते हैं। हो गई किक सही। और एक आधा बोल्ट ले गए। हाँ, इस तरीके से कुछ एक नट्स लगा दो, सो दैट कि ये गिरे ना। ये थोड़ी सी जाम हो रही है, हल्का सा पेट्रोल में गिराया। इसके बाद बचा हुआ गियर ऑयल आप लगा सकते हो इस तरीके से।
ये मॉनसून में हो जाता है इस तरीके से। ऑल्दो उसमें भी पेट्रोल ही है, हो गया स्मूथ। मैं मिलता हूँ पैक करके इसको। सो हमने कर लिया फिट इसको, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। हो गया ओके। टायर भी ओके। साउंड ही चेंज हो गया भाई गाड़ी का। चलो मिलते हैं, सब चीज़ें समेट के, जो फेंकने वाली चीज़ है वो फेंकते। तो गाइस आपने देखा मैंने सर्विस कर ली है, तो एक बार लास्ट बार हम चेक कर लेते हैं क्या साउंड आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिक टिक नॉइज़ थी, वो बंद हो चुकी है, मैंने नोटिस करा, तो मैं आपको भी समझा देता हूँ। आज हमने थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को करा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। नेक्स्ट जो है हम RX100 के अंदर सामान चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। एंड आपको अच्छा लगा वीडियो, और ज़्यादा ऐसी वीडियोस चाहिए, टेक्निकल चाहिए, जो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। अगर आपको कंटेंट समझ में आता है तो आप मेरे को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।